गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अनंत फेथ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, हमारा फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम चल रहा था। नंबर सिस्टम में हमने परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर तक पढ़ लिया था। रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं के बारे में आपको बताया पिछली वीडियो में कि जो वे संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है वो रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां पर क्यू है जो इज नॉट इक्वल टू जीरो बताया गया था, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो बताया गया था कि P बटे Q के रूप में व्यक्त कर रहे हैं कोई भी संख्या, तो Q का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब जो डिनोमिनेटर था वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। हर है, हर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। अगर हर में जीरो आ जाता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हम किसी भी संख्या में जीरो का भाग देते हैं तो उसका आंसर अनंत आता है, इंफिनिटी आता है, और अनंत आंसर है जो अपरिभाषित होता है, इसलिए वह परिमेय संख्या नहीं होती। अब परिमेय संख्या के बारे में एक लास्ट में नोट बताया था कि कोई भी दो परिमेय संख्याएं, उन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, इस बारे में बताया था। तो इस नोट में आपको बता दिया था कि कोई भी दो परिमेय संख्याएं उनके बीच में अनंत इंफिनिटी अनंत क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं। ये आपसे डायरेक्ट इस प्रकार का क्वेश्चन थ्योरी के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आती है अगली, इससे अगली है जो पांचवें नंबर पर, वो है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय के अलावा दूसरी है अपरिमेय संख्याएं जिन्हें इररेशनल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इररेशनल नंबर, राइट। तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में मतलब नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी, राइट। जैसे नंबर विच कैन नॉट बी रिटन एज ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, और भिन्न क्या होती है? भिन्न में अंश और हर होते हैं। तो p यहां पर अंश हो गया और q यहां पर क्या हो गया? हर हो गया। नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो गया। तो जो संख्याएं फ्रैक्शन के रूप में या भिन्न के रूप में, या मैं कहूं कि अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, इररेशनल नंबर कहते हैं। इररेशनल नंबर के एग्जाम्पल होते हैं, सबसे पहले पाई होता है। क्या है? पहला एग्जाम्पल लिखा है हमने पाई, और पाई का मान बच्चों क्या होता है? 22/7 होता है, या 3.14, और इसके आगे और भी मान होते हैं। अब ये अपरिमेय संख्या क्यों है? अपरिमेय संख्या ये इसलिए है कि पाई का मान 22/7 है, या 22 में हम 7 का डिवाइड करते हैं, जब भाग देते हैं तो 3.14 है। इसके बाद ये भाग अनंत बार तक जाता है। कहीं पर इसका निश्चित फिक्स वैल्यू नहीं आती, इसका फिक्स मान नहीं आता। यह भाग अनंत बार तक जाता चला जाएगा। देते रहो, भाग देते रहो, पॉइंट के बाद जीरो लगाते रहो, भाग देते रहो, जीरो लगाते रहो, भाग देते रहो। इस प्रकार से भाग देते रहोगे तो ये भाग है जो अनंत बार तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। इसलिए यह इन्फिनिटी तक जा रहा है तो यह कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका कोई निश्चित फिक्स मान नहीं है। ठीक है, इसलिए पाई है जो सबसे पहली है, पाई वो एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसके अलावा √2, √5, √7, 11, 17 और 29, ये भी कैसी संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं क्यों है? कि अंडर रूट में वे संख्याएं जिनका पूर्ण रूप से पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, और कैसी हो? अभाज्य होनी चाहिए। ये देखो, ये भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 2, इसमें किसी का भाग नहीं जाता है। 5 है, 7 है, 11 है, 17 है, 29 है, ये ऐसी संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर है, जिनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। क्योंकि प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिसमें एक और स्वयं जो संख्या है, इटसेल्फ, जो स्वयं संख्या है, इटसेल्फ है जो स्वयं, उसी का भाग जाता है, उसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, वो होते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर जो अंडर रूट के अंदर है, जिनका पूर्ण रूप से स्क्वायर रूट नहीं निकलता, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, वो संख्याएं कैसे कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जबकि परिमेय संख्या में मैंने कल एग्जांपल में बताया था आपको, √4, √9 था, √16 था, इस प्रकार के थे ना। तो इस प्रकार के थे, तो 4 का पूर्ण रूप से पूर्ण स्क्वायर रूट निकल रहा था, पूर्ण वर्गमूल निकल रहा था, कि 4 का पूर्ण वर्गमूल 2 आया था आंसर। 9 का पूर्ण वर्गमूल के रूप में निकालते हैं तो 3 आया था, और 16 का क्या आया था? 4 आया था। तो इनके पूर्ण वर्गमूल निकलने के बाद आंसर आते हैं कि आंसर आ रहे हैं, तो ये परिमेय संख्या है, वो वाली परिमेय संख्या है। जबकि इनका कोई भी पूर्ण रूप से स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, राइट। तो स्क्वायर अंडर रूट के अंदर कौन सी परिमेय संख्या नहीं हो सकती? जिनका पूर्ण रूप से स्क्वायर रूट नहीं निकलता,
और कैसी संख्याएं भी हैं, ये प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं भी हैं, तो ये कैसी कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी, इररेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि इनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। अब सर आप कहोगे कि सर क्या नाम है, पाई को हम p बटे q के रूप में तो लिख दिया, हाँ यहाँ पर p बटे q के रूप में लिख दिया, लेकिन जब इसका सेवन का इसमें डिवाइड किया तो ये डिवाइड हमारा इन्फिनिटी तक आ रहा है, अनंत बार जा रहा है, कोई फिक्स वैल्यू निश्चित मान नहीं है, इसलिए यह है अपरिमेय संख्या बन गई। ठीक है, ये है। इसके बाद इरेशनल नंबर, आगे देखते हैं कि यदि परिमेय संख्या शून्य है, आपको दे रखा है, ये एक नोट दे रखा है, इस पर ध्यान देना है, ये आपको एक नोट दे रखा है क्या, कि यदि कोई भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर जीरो है, रेशनल नंबर परिमेय संख्या क्या है, जीरो है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का मल्टीप्लाई करें, ये रेशनल नंबर और इस इरेशनल नंबर दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो हमेशा ऑलवेज क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा, ऑलवेज क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमें पता है कि परिमेय संख्या आपको क्या दे रखी, कोई भी परिमेय संख्या जीरो है, और जीरो का हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें, शून्य को किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर जीरो ही रहेगा, और जबकि जीरो पिछली वीडियो में मैंने बता चुका हूं कि जीरो एक परिमेय संख्या है, और कैसी है, सबसे छोटी परिमेय संख्या है, स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर है जीरो। ठीक है, तो जीरो एक परिमेय संख्या है, तो अब जीरो का हमें पता है कि किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो, किसी से भी, हमेशा आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जीरो एक परिमेय संख्या ले ली यहाँ से, और परिमेय के अलावा एक कौन सी अपरिमेय संख्या भी लेनी है हमें, अपरिमेय संख्या में हमने कोई भी ले लिया, ये एग्जाम्पल रहे आपके सामने, कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हो, कोई भी ले सकते हैं। इसके बाद इनका क्या किया, मल्टीप्लाई, गुणनफल मतलब इनका मल्टीप्लाई किया, जीरो को मल्टीप्लाई किया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का एग्जांपल लिया मैंने रूट टू को जीरो से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आया, जीरो ही आया, क्योंकि जीरो को हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जीरो ही रहेगा। और जीरो कैसी संख्या है, जीरो एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, और सबसे छोटी परिमेय संख्या भी कौन सी है, जीरो ही है। तो ये नोट आपको ध्यान रखना है, ये थ्योरी के रूप में भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, क्वेश्चन डाल सकता है एग्जामिनर, क्या कह सकता है कि एक परिमेय संख्या आपको जीरो दे दी गई है, या आपको कहे कि जीरो कोई परिमेय संख्या है जिसको किसी भी अपरिमेय संख्या से गुणा करें तो हमेशा गुणनफल क्या आएगा, गुणनफल क्या आएगा, तो वहां लिख देगा परिमेय संख्या, बी ऑप्शन में दे देगा आपको अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन में दे देगा आपको दोनों, परिमेय और अपरिमेय दोनों, और डी ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, जब परिमेय संख्या का मान जीरो दे रखा है तो आंसर हमेशा ही हमारा क्या आएगा, परिमेय संख्या ही होगी, राइट, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके अलावा एक और एग्जांपल देख लें, हमने एक और परिमेय संख्या, अब हमने जीरो ले ली और अपरिमेय संख्या के रूप में क्या ले लिया, पाई, पाई अभी बताया था जिसका मान क्या होता है बच्चों, 22/7, और जिसकी वैल्यू 3.14 होती है, इसके आगे भी भाग जाता है, लेकिन इसे 2 अंकों तक मान इसका वैल्यू रखते हैं, तो हम 3.14 रखते हैं। ठीक है, अब इनका फिर से मल्टीप्लाई किया, परिमेय संख्या जीरो और अपरिमेय संख्या क्या ली है, पाई, जीरो और पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, जीरो, क्योंकि जीरो को हमें किसी से भी संख्या से, किसी भी अल्फाबेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। और जब आंसर जीरो आया तो जीरो हमें पता है कैसी संख्या है, जीरो एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरा नंबर का नोट आता है, ये क्या कहता है, इसको भी समझो अच्छे से। दूसरा नोट कह रहा है कि यदि परिमेय संख्या शून्य, क्या शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, परिमेय संख्या अब जीरो नहीं है, जब जीरो थी परिमेय संख्या तो हमारा आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। अब जीरो नहीं है, जीरो को छोड़कर कोई भी परिमेय संख्या ले लो, यदि परिमेय संख्या जीरो शून्य नहीं है तो परिमेय संख्या और कोई भी अपरिमेय संख्या कोई भी ले सकते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय इररेशनल नंबर ही आएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। क्यों, देख लेते हैं एग्जांपल आपके सामने, इफ द रेशनल नंबर इज नॉट जीरो, अगर आपका रेशनल नंबर कोई भी जीरो नहीं है तो देन तब उसके बाद उसका जो प्रोडक्ट है उनका गुणनफल है वो रेशनल एंड इररेशनल, रेशनल और इररेशनल नंबरों का जो प्रोडक्ट है उनका गुणनफल वो क्या आएगा, इररेशनल नंबर ही आएगा, ऑलवेज, हमेशा, हमेशा कैसा आएगा, इररेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या ही आएगी। एग्जांपल चेक कर लेते हैं बच्चों। एग्जांपल सबसे पहले ये देखो,
हमने परिमेय संख्या क्या ली यहाँ पर 0, लेकिन ये मिसप्रिंट हो गया, परिमेय संख्या 1 ले रखी है। देखो यहाँ पर 1 है ना, तो 0 तो ले ही नहीं सकते, 0 वाला तो हमने एग्जाम्पल अभी नोट है जो पूरा कर दिया, तो ये 0 मिसप्रिंट से लिखा गया। यहाँ पर क्या है 1। हमने मान लीजिए कोई भी परिमेय संख्या 1 ले ली, क्या ले ली 1, और अपरिमेय संख्या क्या ली अब हमने पाई, और फिर उनका प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, फिर इनका गुणनफल निकाला, तो 1 गुणा पाई किया, तो हमेशा आंसर क्या आया पाई, क्योंकि पाई को 1 से गुणा करेंगे तो पाई रहेगा। अब पाई आंसर आया, तो पाई कैसी संख्या है, पाई हमने बताई थी, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अभी पीछे पढ़ा था कि पाई कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, मतलब इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल क्या है नंबर। तो ये क्या हुआ अपरिमेय संख्या। तो ध्यान रखना, अब अगर आपके पास क्या नहीं है, परिमेय संख्या 0 नहीं ले रहे, तो आप कोई भी परिमेय संख्या लो इसके अलावा, 0 के अलावा, और उसको किसी भी अपरिमेय संख्या से मल्टीप्लाई करो, किसी से भी, तो आंसर हमेशा अपरिमेय संख्या ही रहेगी। और यदि आप परिमेय संख्या के रूप में 0 लेते हैं, तो उसको आप किसी भी अपरिमेय संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल नंबर से, तो हम हमेशा उनका ऑलवेज आंसर जो होगा वो अपरिमेय संख्या न होकर परिमेय संख्या ही होगा। अगर 0 लेते हैं परिमेय संख्या, तो आंसर भी परिमेय संख्या आएगा, और 0 नहीं ले रहे परिमेय संख्या, तो आंसर हमारा क्या आएगा अपरिमेय संख्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं क्या, नहीं एक ही एग्जांपल, ये रहा सेकंड एग्जांपल है बच्चों, ध्यान दो। अगला एग्जांपल में परिमेय संख्या के रूप में हमने 2 ले लिया, और अपरिमेय संख्या के रूप में √2 ले लिया। बिल्कुल √2 ले सकते हैं, क्योंकि √2 का पूर्ण स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल रहा, तो ये अपरिमेय संख्या है। फिर इनका प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, 2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। और 2√2 कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या है, 2√2 कैसी संख्या है इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। अब ये आंसर हमारा अपरिमेय संख्या क्यों आया, क्योंकि हमने परिमेय संख्या क्या ली है 0 नहीं ली, 0 के अलावा कोई भी लिए। तो ये ध्यान रखना, अगर 0 के अलावा कोई भी परिमेय संख्या लेते हैं, तो हमारा आंसर हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। क्यों, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल जो करेंगे वो अपरिमेय संख्या ही रहेगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। इससे आगे चलते हैं, उन संख्याओं के वर्गमूल स्क्वायर रूट जो पूर्ण वर्ग नहीं है अपरिमेय संख्या के सदस्य होते हैं। अभी जो पीछे एग्जाम्पल में बताया था, क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसी संख्या जिनके पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता, वो कैसे होते हैं अपरिमेय संख्या के सदस्य होते हैं। ये रहे √2, 5, 7, 11, 17 और 29, ये कैसे हैं अपरिमेय संख्या के सदस्य हैं, क्योंकि इनका पूर्ण रूप से स्क्वायर रूट नहीं निकलता। और इधर एग्जाम्पल में ये भी बताया था, जिनका निकलता है पूर्ण रूप से स्क्वायर रूट, वो किसके सदस्य हैं, वो परिमेय संख्या के सदस्य हैं, रेशनल नंबर के सदस्य होंगे, उन्हें हम रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे √4 का निकल रहा, 16 का निकल रहा, √25 का, √49 का, √81 का, √100 का, इनका स्क्वायर रूट पूर्ण रूप से निकलता है, तो ये रेशनल नंबर होंगे। और जिनके स्क्वायर रूट पूर्ण रूप से नहीं निकलते, वो कैसे नंबर होंगे इरेशनल नंबर होंगे, अपरिमेय संख्याएं होंगी। ये ध्यान रखना है। जैसे आपके पास एग्जांपल, इसका पूर्ण रूप से स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इसका भी नहीं निकलता, इसका भी नहीं निकलता। और संख्याएं भी कैसी हैं प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं, इसमें किसी का भाग नहीं जाता खुद के अलावा, 1 और खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा, इसमें भी 1 और स्वयं 17 के अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा, 23 में भी 1 और 23 के अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा, 37 में 1 और 37 के अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा, 47 में भी 1 और 47 के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता। इसका मतलब ये कैसी संख्याएं हैं प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर भी है, और साथ में रूट भी लग रहा है, अंडर रूट स्क्वायर रूट लग रहा है, जिसका पूर्ण रूप से स्क्वायर नहीं निकल पा रहा, स्क्वायर रूट नहीं निकल पा रहा, तो ये सब कैसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जब इनके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इनका मान अनंत तक चला जाएगा, अनंत तक जाता रहेगा, तो अनंत तक जाता रहेगा तो ये अपरिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो ये जिनका पूर्ण रूप से स्क्वायर रूट नहीं निकलता, वो किसके सदस्य होंगे अपरिमेय संख्याओं के सदस्य होंगे। तो ये परिमेय और अपरिमेय संख्या पूर्ण होती हैं। इससे आगे चलते हैं हम नेक्स्ट आपके सामने है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं कैसे नंबर, जिन्हें रियल कहते हैं। रियल मतलब वास्तविक होता है, नंबर संख्याएं। तो रियल नंबर वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं, जो वे सभी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों किस क्या है मिलकर बनती, दोनों से मिलकर, जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बनती, वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं।
तो परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर के जो संख्या का निर्माण होगा वो कैसी संख्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल आ गया। अब नेक्स्ट इसको ध्यान देना बच्चों अच्छे से। ये एक नोट है एक प्रकार का और मोस्ट है इंपॉर्टेंट, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इस नोट में से इसमें से पिछली अभी जो 2024 का एग्जाम हुआ था नवोदय का, उसमें एक क्वेश्चन डला था इस नोट में से। तो ये आपको विशेष इस पर ध्यान रखना है, ध्यान देना है। और ये 95% बच्चों ने इस आंसर को गलत किया था। इस नोट का जो आंसर है उसको क्या कर दिया था? गलत किया था 95% बच्चों ने। वो कैसे? देखो आपके पास मैं अब समझा रहा हूं, पहले वो क्वेश्चन बोल रहा हूं जो एग्जाम के अंदर आया था। एग्जाम में आया था कि 1 से 100 तक की संख्याओं में, 1 से 100 तक की संख्याओं में 9 कितनी बार आता है, ये पूछा गया था। जो 9 डिजिट है, 9 नंबर का ये डिजिट, 9 नंबर का जो डिजिट है 9, वो कितनी बार आता है, रिपीट कितनी बार हो रहा है, उसकी काउंटिंग करें कि 9 कहां कहां पर आ रहा है, कौन कौन से खाने में 9 आ रहा है, कि जैसे 19 है, 9 है, 29 में, 39 में, 49 में, 59 में, 69 में, 79 में भी 9 है, 89 में भी 9 है, इस प्रकार से। और 90 की लाइन में भी 9 है, 90, 91, 92, इनमें सब में 9 है। तो इस प्रकार से काउंटिंग करके बताना था कि 1 से 100 तक की संख्याओं में 9 कितनी बार आता है। तो 9 1 से 100 तक की संख्याओं में 9 20 बार आता है। और बहुत से बच्चों ने काउंटिंग की और 90 बार आंसर लगा के आए थे। कितना? 19 बार लगा के आए थे। 19 बार लगा के आए थे आंसर। वहां पर 18 दे रखा था, एक आंसर 19 था, एक आंसर 20 था और एक आंसर 21 था। तो बहुत से बच्चों ने 19 आंसर लगा के आए। और उन्होंने कहां गलती की? गिनने में गलती कर दी थी। और जहां पर 99 आता है, जैसे ये 91 की लाइन थी, 91, 92, 93, इस प्रकार से चलते जाएं, अंत में 99 आता है और फिर 100। तो इस 99 वाली जो रो थी 91 वाली लाइन में, इसमें 99 में कई बच्चों ने ये 2 9 नहीं गिने। यहाँ पर 9 है जो 2 बार है, 2 बार न गिन करके उन्होंने एक बार ही गिना। और 20 की बजाय हमारा आंसर क्या आ गया? 19 आ गया। क्या आ गया था? 19। और जो आंसर आपका क्या था? गलत था। और बहुत से बच्चों का ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल क्या हो गया? गलत। तो ये ध्यान रखना है। अब इसके लिए मैंने एक सारणी ही बना के रख दी है और ये सारणी आपको भी अच्छे से साफ साफ आपके नोटबुक में उतार लेनी है, बिल्कुल सुंदर सुंदर। और ध्यान रखना है, देखो इस सारणी को मैंने बना दिया, 1 से 100 तक की संख्याएं दे दी आपको, ठीक है। और उसमें से 1 से 100 तक की संख्याओं में अंकों की गणना। अब आपसे कोई भी अंक पूछ सकता है, चाहे 0 पूछे, 1 पूछे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई सा भी अंक पूछ ले आप बता सकते हो। 0 हमेशा 11 बार आएगा, आप काउंटिंग करके देख सकते हैं बच्चों। 0 को याद रखना है, हमेशा कितनी बार आएगा? 11 बार। और जो 1 है, 1 डिजिट है, 1 डिजिट 1 है, उसका कितनी बार रिपीट होगा? वो 21 बार, 21 21 बार आता है। एक को हम काउंटिंग करेंगे 1 से 100 तक की संख्याओं में, तो एक है जो 21 बार आता है। इसके अलावा सभी सारे के सारे डिजिट 20 20 20 20 बार आएंगे। इसके अलावा टोटल डिजिट कितनी बार आएंगे? 20 20 20 बार आएंगे। ये याद रखना है आपको। 0 और 1 को याद रख लो। बाकी सब डिजिट कितनी बार आएंगे? 20 बार। 0 आता है 11 बार और 1 आता है 21 बार। 11 और 21 के अलावा सारे के सारे डिजिट 2 से लेकर के 9 तक के सभी डिजिट 20 20 20 बार आएंगे, 20 20 20 बार आएंगे। तो ये अच्छे से ध्यान रखना है आपको। 0 11 बार, 1 21 बार, इसके अलावा सारे डिजिट 20 बार आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन डाल सकता है क्या, कि 1 से 100 तक की संख्याओं में टोटल डिजिट कितने होते हैं? टोटल अंक गिनो, टोटल कितने होते हैं 1 से 100 तक की संख्याओं में? तो टोटल डिजिट कितने होंगे वो यहीं से पता लग जाएगा। 9 कितनी बार आया बच्चों? 20 बार। 8 कितनी बार? 20 बार। तो 20 20 40 20 60 20 80 20 100 120 और 20 140 और 20 160 और 21 मिलाकर के होते हैं 181। और 181 में 11 और जोड़ दो, 181 और 11 कितने हो गए? 192। तो 1 से 100 तक की संख्याओं में टोटल डिजिट कितने होते हैं? 192। 200। 1 से 100 तक की संख्याओं में टोटल डिजिट, ये भी साइड में लिख लेंगे कितने होते हैं? 192। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वहां पर आपको फिर काउंटिंग करने में, गिनने में आपसे टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें तो एग्जाम में समय बचाना है।
तो समय बचाना है तो हमें यहीं पर याद कर लेना है, आज ही इसको नोट डाउन कर लेना है और अच्छे से याद कर लेना है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में टोटल डिजिट की पूछे आपसे तो टोटल डिजिट 192 बार 192 बार आते हैं, 192 होते हैं टोटल डिजिट। और अगर उनकी संख्या अंकों की संख्या पूछे कि आप 1 से 100 तक की संख्याओं में एक कितनी बार आता है, वन कितनी बार रिपीट होता है तो 1 21 बार होता है। जीरो की पूछे तो 0 11 बार होता है। इसके अलावा कोई भी डिजिट पूछे सब 20 बार रिपीट होते हैं। तो ये आपको सीधा याद रखना है, आपको 2 याद रख लेने, बाकी सब में 20-20 आएगा, 0 और 1 को याद। तो अब इस पे यहां से इस नोट से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, राइट। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा अगर ये सारणी आपको याद। इसमें आपको काउंटिंग करने की भी आवश्यकता नहीं है कि ऐसे इस प्रकार से लिखने की कि 9 की रो कौन सी है, कहां कहां पर 9 आता है, कहां कहां पर 6 आता है, कहां कहां पर 4 आता है, इस प्रकार से लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट सारणी को याद रखो और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। इसके अलावा और किस प्रकार क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जैसे 1 से 100 तक की गिनती में 1 से 100 तक की संख्याओं में 2 3 और 4 2 3 4 कितनी बार आते हैं, मिला करके टोटल कितनी बार आते हैं तो 2 20 बार, 3 20 बार और 4 20 बार। तो 20 20 40 और 20 कितने हो गए 60। तो कितने बार आते हैं 2 3 4 मिला करके 60 बार आते हैं। कितनी बार 60 बार आते हैं। तो अब इस सारणी से आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछे घुमा फिरा कर आप इस सारणी में से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। ये सारणी अच्छे से याद होनी चाहिए, राइट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इससे आगे है आवाज संख्या, लेकिन इससे आगे पहले आगे चलते हैं फिर इस पर आएंगे। इसके बाद बच्चों आता है, देखो ये 3 फॉर्मूले हैं, ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपके काम आएंगे विशेष। इनका आपको इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना है, इनको आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं जो डायरेक्ट आपका आंसर निकालने में सहायता करेंगे आपकी। इन फॉर्मूलों में हम जो संख्या है वो रखेंगे और आपका आंसर डायरेक्ट आएगा, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद रखना है। क्या है पहला फॉर्मूला है आपको प्राकृत संख्याओं का योग। कोई भी आपको नेचुरल नंबर दे देगा, जैसे 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याएं हैं, आपको ये कह दे कि 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याएं हैं, उनका योग करो। उनका क्या करो, योग मतलब सम करना है। तो अब हम ये तो कर नहीं सकते हैं कि एग्जाम में 1 उसके बाद 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 इस प्रकार से जोड़ते जाएं, प्लस कहां तक 100 तक, इस प्रकार से लिखे प्लस 100 तक। अब इनको जोड़ें कि 1 और 2 3 होते हैं, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। इस प्रकार से जोड़ेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा और हमारे क्वेश्चन छूट जाएंगे और जोड़ने भी बहुत समस्या रहेगी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है, 100 तक की संख्याएं हैं, तो इनको जोड़ने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। बहुत अधिक टाइम वेस्ट होने के कारण हमारे क्वेश्चन छूट सकते हैं और हमें एग्जाम में नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें इन फॉर्मूलों को याद रखना है। इन फॉर्मूलों की सहायता से तुरंत आंसर निकालना है। कैसे, अब देखो यहां पर मैंने क्वेश्चन बोला है कि 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। प्राकृत मतलब नेचुरल नंबर, 1 to 100 तक की जो नेचुरल नंबर है उनका सम बताना है, उनका एडिशन या सम बताना है, योग बताना है। तो संख्याएं कहां तक है, 1 से लेकर 100 तक। और n की वैल्यू क्या होता है, n कोष्टक n + 1/2 है। सूत्र क्या है आपका फॉर्मूला, n कोष्टक n + 1/2 है। जबकि n को क्या कहते हैं, n है आपकी अंतिम संख्या। अंतिम मतलब लास्ट में क्या बोला गया है वो संख्या। मैंने कहा है 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं, तो लास्ट में क्या कहा है, अंतिम में मैंने क्या बोला है 100 तक की संख्याएं। तो n का मान कितना आया यहाँ पर, अंतिम संख्या है n का मान 100। तो 1 से 100 तक की संख्याओं का क्या करना है, सम ज्ञात करना है, उनका योग। तो आप इस फॉर्मूले में रखो, देखो n की जगह 100 कोष्टक, या फिर n 100 और प्लस क्या है 1 ये आ गया, और बटे में क्या है 2, ये है बच्चों, ठीक है। अब पहले कोष्टक को सरल करेंगे, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहां पर क्या है, आगे तो 100 है, और अब इस कोष्टक को सरल करो, 100 में 1 जोड़ो, 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 होते हैं, 100 और 1 101। और कोष्टक चिन्ह हटाते हैं तो हमेशा कोष्टक का मान क्या होता है, गुणा का चिन्ह लगाते हैं। कोष्टक चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 हो गया, और बटे में कितना हो गया बच्चों 2। अब हमें काटना भी आता है, हम काट सकते हैं, ऊपर नीचे सेम संख्या से काट सकते हैं। जैसे 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 का भाग 100 में देंगे तो क्या आएगा 50 आएगा। 2 का भाग 100 में दिया तो 50 आया आंसर। तो 50 और मल्टीप्लाई में इधर से क्या बच गया 101, और 50 और 101 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 0505 ये आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना,
5050 आंसर आए। अब देखो बच्चों, इसमें मात्र 1 मिनट का समय भी नहीं लगा इस फॉर्मूले से हमें सॉल्यूशन करने में, 1 मिनट भी नहीं लगी। लेकिन ऐसे इस प्रकार से हम जोड़ेंगे तो हमें बहुत टाइम लग सकता है, बहुत अधिक टाइम लग सकता है और हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं। इसलिए इन फॉर्मूले को बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, याद कर लेना है अच्छे से, राइट। तो ये प्राकृत संख्या का फॉर्मूला हो गया। सेम इसी प्रकार से सम संख्याएं होती इवन नंबर, इवन नंबर सम संख्याएं, उनका फॉर्मूला क्या होता है, एन कोष्टक n+1। एन का मान वही है अंतिम संख्या। जैसे मैं कहूं कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, प्रथम 25 सम संख्याओं का, तो लास्ट में क्या बोला मैंने 25, तो एन का मान यहां पर क्या होगा 25, 25 रखेंगे यहाँ 25 कोष्टक 25+1, 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। तो 25 और 26 का जो मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ पर क्या होगा आंसर, राइट। इसके बाद विषम संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है, सम ऑफ ओड नंबर्स। इवन के अलावा दूसरे नंबर होते हैं ओड नंबर जिन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। तो विषम संख्याओं का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, और एन का मतलब अंतिम संख्या। अब मैं कहूं कि 1 से लेकर 30 तक, या मैं कहूं कि प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 30 विषम संख्याओं का योगफल, ओड नंबर का सम ज्ञात करना है। तो लास्ट में क्या बोला मैंने 30, तो n का मान 30 आ गया, और 30 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, 30 का स्क्वायर 900 आता है। क्या आता है 900, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, अब इससे आगे आते हैं, अच्छे से नोट डाउन कर लेना है इनको अपने नोटबुक में, बिल्कुल साफ साफ। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। जो बच्चा हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहे इंग्लिश में लिख सकते हैं, और जो दोनों लैंग्वेज में लिखना चाहे, कोई समस्या है आपको, कोई बात समझ में नहीं आ रही और दोनों लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, तो वो दोनों लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, राइट। इसके आगे चलते हैं। अब पहले आती है आपकी 1 नंबर पे भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या जिन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं इंग्लिश में, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। और अभी मैंने प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं भी बताई थी, जो इरेशनल नंबर पढ़ रहे थे हम, अपरिमेय संख्याएं, वहां पर अभाज्य संख्या की परिभाषा बताई थी। अभाज्य संख्या, पहले मैं अभाज्य संख्या बता रहा हूं फिर मैं भाज्य बताऊंगा। तो पहले अभाज्य संख्या सुन लीजिए। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, वे संख्याएं जो एक और खुद स्वयं संख्या है, एक और स्वयं जो खुद संख्या है उसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। ऐसी संख्याएं जिनमें एक का भाग जा सकता है या खुद का ही भाग जा सकता है, उसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, वो होती है अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं। अब आती है भाज्य संख्याएं। भाज्य होती है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं संख्या का तो भाग जाएगा ही जाएगा, उनका तो जाएगा ही, इसके अलावा भी किसी संख्या का भाग जाता है तो वो कहलाएंगी भाज्य संख्याएं। एक और खुद संख्या के अलावा किसी भी संख्या का भाग जाए तो वो कैसी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। वे प्राकृत संख्या जो किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। अन्य का मतलब भाई एक से और स्वयं जो संख्या है इटसेल्फ जो है, एक और स्वयं जो संख्या इटसेल्फ है उसका तो भाग जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग और जाना चाहिए, अन्य किसी भी संख्या का भाग जाना चाहिए, तो वो कैसे कहलाएगी संख्या, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो दोज नेचुरल नंबर्स, ऐसी प्राकृत संख्याएं, आर डिविजिबल बाय सम अदर, कि जिसमें सम अदर मतलब अन्य किसी भी संख्या का डिवीजन मतलब भाग जाना चाहिए, वो कैसी इज कॉल्ड ऑन आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो कैसी संख्या कहलाएगी, वो भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे हम देख लेते हैं 4। अब 4 से शुरुआत करते हैं। 4 में बच्चों 1 का भाग जाता है, इसके अलावा 2 का भाग जाता है, और 4 में खुद 4 का भी भाग जा रहा है। तो देखो 1 और स्वयं 4 4 तो है ही, 1 और स्वयं का तो भाग जा ही रहा है, इसके अलावा 2 का भी भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, तो ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या हो गई। 6 को चेक करें। 6 में बच्चों 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, और 6 में खुद 6 का भी भाग जाता है। तो 1 का जा रहा है और स्वयं 6 है, 6 का तो जा ही रहा है, इसके अलावा 2 और 3 का भी भाग जा रहा है, इसके अलावा अन्य संख्या का भी भाग जा रहा है, तो ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या कहलाएंगी। तो ये सब की सब कैसी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब देखिए और क्या क्वेश्चन बन रहा है यहां से। सबसे पहली भाज्य संख्या, दी फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज क्या आएगा, 4। सबसे पहली, यहां पर भी एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने कहां से स्टार्ट किया है, एग्जांपल 4 से, तो ये ध्यान रखना है आपको,
कि सबसे पहली भाज्य संख्या कौन सी है, वो है 4। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज, तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4, क्या आएगी 4। सबसे पहली भाज्य संख्या 4 होती है, ठीक है। 2 और 3 नहीं होती है, क्योंकि सबसे पहले 4 ही ऐसी संख्या जिसमें किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है, राइट। नेक्स्ट आ जाइए, आगे आती है अब आपकी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर, अभी मैंने परिभाषा बता भी चुका हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि वे प्राकृत संख्या जो केवल एक व स्वयं, देखो ये आ गई, जो एक और स्वयं इटसेल्फ, स्वयं मतलब इट सेल्फ, एक और स्वयं इटसेल्फ, स्वयं संख्या से ही विभाजित हो, इसके अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। केवल एक का भाग जाए और जो स्वयं संख्या है खुद उसी का भाग जाना चाहिए, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा, तो वो कैसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, प्राइम नंबर कहलाती, राइट। अब देखो प्राइम नंबर मैंने कहां से लिखा, 2 से, कहां से 2 से, 2 और 3, उसके बाद आता है नंबर 4 का, जबकि 4 को मैंने अभी बता चुका, 4 कैसी संख्या है, 4 एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो ये यहां पर 4 आया क्या, 4 नहीं आया, 2 आया है, 3 आया, इसके बाद 4 कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। 5 अभाज्य होती है, 6 मैंने अभी बता चुका, 6 देखे तो पीछे ये रही 6 कैसी संख्या होगी, भाज्य होगी, कंपोजिट नंबर हो गया ना ये 6। 8 भी कंपोजिट, 9 भी, क्योंकि 9 में एक का भाग जा रहा और 3 का जा रहा और इसके अलावा 9 का खुद का जा रहा, तो इसमें 1 और 9 के अलावा 3 का भाग गया ना, तो ये कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर होगा, है ना। तो यहां पर चले तो अभाज्य संख्या में, तो सबसे पहली फर्स्ट अभाज्य संख्या, फर्स्ट प्राइम नंबर आएगा 2, ठीक है। फर्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा, 2। ये 4 और 6 कैसी हैं, ये भाज्य संख्याएं, ये प्राइम नंबर में नहीं आएंगी, ये भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहली जो अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर, वो आएगा आपका आंसर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये कैसी संख्या है, ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं, इनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा, खुद और एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जा रहा, तो ये कैसी संख्याएं, प्राइम नंबर्स हैं। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहली भाज्य संख्या कौन सी है, फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो फर्स्ट प्राइम नंबर इज क्या आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा, राइट। अब ये 2 की एक और कंडीशन है, 2 को हम क्या भी कह सकते हैं, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या, कैसी, सम का मतलब इवन नंबर, तो इवन प्राइम नंबर है ये, इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से जो ये क्वेश्चन बन रहा है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ऐसी सम अभाज्य संख्या कौन सी, कि सम मतलब इवन नंबर, तो सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सम अभाज्य संख्या क्या आएगा, 2 आएगी, सम अभाज्य संख्या 2 होती, क्या होती है, 2 होती है। 2 है जो एक सम संख्या है, और 3 है वो कैसी है, विषम संख्या। इवन नंबर और ओड नंबर 2 होते हैं, यहां बच्चों में बता देता हूं, इवन नंबर जिन्हें हम कहते हैं सम संख्या, ठीक है, और एक होता है ओड नंबर, आगे परिभाषा ही बताएंगे आपको, विषम संख्या, ठीक है। इवन नंबर, ओड नंबर, तो इवन नंबर में जिनमें इकाई डिजिट है, यूनिट डिजिट, वो 4, 8 ये आता है, जिन संख्याओं का यूनिट डिजिट है, इकाई अंक, पीछे का सबसे लास्ट का, राइट साइड में सबसे लास्ट का जो यूनिट डिजिट होती है, या मैं कहूं हिंदी में जिसे इकाई अंक होता है, वो अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, इनमें से कोई सा भी लिखा हुआ है, तो वो कैसी संख्या होती है, इवन नंबर होती है, वो सम संख्या होती है। तो यहां देख लीजिए 2 क्या है, इवन नंबर हो गया, 2 क्या है, इवन नंबर, क्योंकि ये इवन नंबर में आ रहा है, 2, 4, 6, 8, तो यहाँ 4 भी पूछूं तो भी 4 इवन नंबर, 6 है वो भी इवन नंबर, 8 है वो भी इवन नंबर, तो 2 एकमात्र इवन नंबर है, केवल एक ही इवन नंबर है ऐसा है जो प्राइम नंबर कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगी, क्योंकि 2 में किसी का भी भाग नहीं जा रहा, एक का और स्वयं 2 का ही भाग जा रहा है, इसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जा रहा, तो एकमात्र ओनली एंड ओनली वन, केवल एक ही वन नंबर ही ऐसा है जो क्या है, प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम, और वो भी कौन है, 2 है। और कैसा है, ये इवन नंबर है, एकमात्र सम संख्या ऐसी कौन सी है जो अभाज्य संख्या है, तो एकमात्र
सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है, कि 2 इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर। ओनली इवन मतलब सम संख्या, इवन प्राइम नंबर ये रहा, इवन मतलब सम संख्या। तो 2 है जो ओनली केवल प्राइम नंबर है और कैसा, इवन नंबर है, सम संख्या, ठीक है। इसके अलावा कोई भी सम संख्याएं आपको नहीं दिखेंगी। देख लो ये यूनिट डिजिट यहाँ पर कोई भी दिखते हो तो देख लो, 0 2 4 6 8 में से कहीं पर भी दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। तो ये कोई भी, इसके अलावा कोई भी इवन नंबर ऐसा नहीं है जो प्राइम नंबर हो, नहीं, केवल 2 है बस, राइट। इसके अलावा विषम संख्या, विषम संख्या की परिभाषा में आपको बताएंगे 1 2 सॉरी 2 का 2 नहीं 1 3 5 7 और 9, ठीक है। टोटल डिजिट हमने पिछली वीडियो में बता चुके 10 होते हैं। ये 5 डिजिट इवन होते हैं और 5 डिजिट कैसे होते हैं, ओड होते हैं। ये 5 डिजिट गिन लो, 1 2 3 4 5 डिजिट हो गए ना। तो 5 डिजिट तो कैसे होते हैं, इवन होते हैं, और 5 डिजिट ही क्या होते हैं, ओड होते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनका यूनिट डिजिट है, जो इकाई अंक है, इकाई अंक अगर वो 1 3 5 7 9 है तो वो कैसा नंबर है, ओड नंबर, ओड। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सब बाकी सब ओड नंबर में, यहाँ यूनिट डिजिट 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, ये रहा 1, यहाँ 3 है, ये रहा 3, यहाँ 7 है, ये रहा 7, यहाँ 9 है, ये रहा 9, यहाँ पर फिर यूनिट डिजिट 3 है, ये रहा 3। तो इसके अलावा सब कैसे हैं, ओड नंबर्स हैं। सारी की प्राइम नंबर कैसे हैं, सब ओड नंबर में, ओड नंबर होती हैं सारी। केवल एक ही इवन नंबर में होता है, वो होता है 2, जो प्राइम नंबर कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इससे आगे क्या है, नोट देख लेते हैं। 1 न तो भाज्य और न ही अभाज्य, केवल कैसी संख्या है, विषम। देखो 1 को कहां लिख रखा है, विषम में लिख रखा है, 1 को बिल्कुल लिख रखा है जी, विषम में लिख रखा है, ये रहा 1। तो 1 को हम केवल ओड नंबर तो कह सकते हैं, विषम संख्या तो हम कह सकते हैं। 1 को क्या कह सकते हैं, विषम संख्या कह सकते हैं। लेकिन 1 न तो भाज्य संख्या है, न ही अभाज्य संख्या, मतलब इट इज नाइदर कंपोजिट नंबर नोर प्राइम नंबर, न भाज्य और न ही अभाज्य। देख लो ये तुम्हारे सामने अभाज्य संख्या है, कहीं पर मैंने 1 लिख रखा हो तो दिखाओ, 1 लिखा है, 2 से पहले आता है ना 1, क्या 1 लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा। इसका मतलब 1 यहाँ पर अभाज्य संख्या हुई क्या, नहीं हुई। तो 1 अभाज्य संख्या भी नहीं है। और इससे पीछे देखें भाज्य संख्या में, ये रही भाज्य संख्या, यहाँ पर कहीं एग्जाम्पल में मैंने 1 लिखा, नहीं लिख रखा, तो 1 भाज्य संख्या भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो 1 इज नाइदर कंपोजिट नंबर नोर प्राइम नंबर, की 1 है जो न ही भाज्य है और न ही अभाज्य। इसको न तो हम भाज्य कहेंगे, न ही अभाज्य कहेंगे, केवल और केवल क्या कह सकते हैं, एक विषम संख्या कह सकते हैं, केवल ओड नंबर कह सकते हैं, इवन नहीं ओड नंबर, ओनली ओड नंबर कह सकते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखना है इस नोट का। ये सब में मैं नोट इसलिए लगवा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इनका सॉल्यूशन नहीं होता है कि सॉल्यूशन करके नहीं दिखाना, इनको थ्योरी के रूप में हमें याद रखना है, एक परिभाषा के रूप में हमें इनको याद रखना कि एक न तो भाज्य संख्या नहीं है। बात मैं आपसे पूछूं बच्चों, 1 कैसी संख्या है, 1 कैसी संख्या है, तो 1 के लिए आप बोलोगे सर नाइदर कंपोजिट एंड नोर प्राइम, न तो भाज्य और नहीं अभाज्य। तो कैसी है बच्चों, तो वो कैसी है, विषम संख्या है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे डालेगा, 1 कैसी संख्या है, 1 कैसी संख्या है, पहला ऑप्शन भाज्य संख्या, दूसरा ऑप्शन अभाज्य संख्या, तीसरा ऑप्शन भाज्य और अभाज्य दोनों, और चौथा ऑप्शन दे देगा विषम संख्या। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 कैसी संख्या है, विषम संख्या आएगा, और ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। तो ये थ्योरी के रूप में पूछा जा सकता है सीधे, ठीक है, आपको ध्यान रखना। और सबसे पहली प्राइम नंबर कौन सी होती है, अभाज्य संख्या, सबसे फर्स्ट होती है अभाज्य संख्या 2, और 2 कैसी है, विषम, सॉरी सम, इवन नंबर है। अब देखो इसके अलावा एक और बात है, सबसे पहली विषम अभाज्य संख्या कौन सी, विषम का मतलब ओड नंबर, सबसे पहला फर्स्ट ओड प्राइम नंबर, ओड इसके साथ प्राइम नंबर, सबसे पहली विषम अभाज्य संख्या कौन सी। तो सबसे पहली सम अभाज्य संख्या तो 2 हुई, तो सबसे पहली विषम अभाज्य संख्या कौन सी आ गई, किसका नंबर हो गया, 3 का नंबर हो गया, कि सबसे पहली विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है। क्योंकि एक तो हमारी सम और न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, तो एक को तो हम कह ही नहीं सकते, लेकिन विषम तो कह सकते हैं। जबकि मैंने पूछा है विषम अभाज्य संख्या, विषम ओड प्राइम नंबर, तो ओड प्राइम नंबर क्या आएगा, 3। सबसे पहले ओड प्राइम नंबर आएगा 3 आएगा, राइट, ये भी ध्यान रखना है।
और सबसे पहला सम प्राइम नंबर 2 आएगा और ओड प्राइम नंबर 3 आ जाएगा, और 1 न प्राइम और न ही कंपोजिट, कुछ नहीं आएगा। 1 ओनली ओड नंबर आएगा, केवल विषम संख्या आएगी, राइट। इसके बाद देखो, ये आपको मैंने अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा दिया, कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ा दिया। अब देखो, इस कंपोजिट नंबर की एक सारणी है, वो सारणी आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेनी है, नोटबुक में बिल्कुल साफ साफ और सुंदर सुंदर कर लेनी है। इसमें से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, और बच्चों से कई बार गलती हो जाती है। अब आपको ध्यान रखना है, इसको मैंने अब वर्ग वाइज सारणी बना दी है, बिल्कुल सुंदर सारणी और वर्ग वाइज बना दी है। ऐसे कैसे आपको नोट डाउन करनी है, कैसे याद करना है, वो समझ लीजिए। इसमें मैंने क्या लिखा है, केवल प्राइम नंबर की सारणी बनाई है। किसकी? प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर का मतलब जिसमें एक और स्वयं का ही भाग जाता है और किसी का डिवाइड नहीं जाता, वही होते हैं प्राइम नंबर, अभी बताया था। तो उस प्राइम नंबर के बाद उसके नीचे ये सारणी उतारनी। क्या? इसमें मैंने वर्ग लिख दिया कि 0 से लेकर 10 तक की जो संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 0 से 10 तक की संख्याओं में प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, वो यहां आपके सामने मैंने नोट डाउन कर दी। क्या होता है? 2। देखो 1 आना था, यहां 1 आता क्या? नहीं, क्योंकि 1 के बारे में मैंने अभी बता दिया, 1 न तो प्राइम और न ही कंपोजिट, मतलब न भाज्य और न ही अभाज्य, तो 1 तो आ नहीं सकता। उसके अलावा 2 में किसी का भाग नहीं जाता, तो 2 प्राइम नंबर। 3 में किसी का भाग नहीं जाता, 3 भी प्राइम नंबर। 5 में भी किसी का भाग नहीं जाता, भाई खुद का तो जाएगा, एक का और स्वयं का जाएगा, इसके अलावा बात हो रही है, इसके अलावा किसी का जा रहा है या नहीं जा रहा, ये देखना है। तो 5 में भी नहीं जाता, तो ये भी कैसी प्राइम नंबर हुआ, अभाज्य संख्या। 7 में भी किसी का भाग नहीं जा रहा, तो 7 भी कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। 7 के अलावा 9 था, लेकिन 9 में तो 3 का भाग जा रहा है ना, तो प्राइम नंबर नहीं है। 9 कैसा है? कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। तो 1 से 10 तक में कितनी संख्याएं ऐसी है जो अभाज्य हैं, प्राइम नंबर है? तो ऐसी 4 संख्याएं, 1 2 3 4, तो टोटल कितनी संख्याएं? 1 से 10 तक टोटल 4 संख्याएं जो कैसी हैं? अभाज्य हैं, प्राइम। अब वो ये भी याद होना चाहिए कि वो 4 संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो कौन कौन सी हैं? 2 3 5 और 7। अब चलें कि 11 से 20 तक, 11 से संख्या 11 से लेकर 20 तक चलें, तो 11 से 20 तक में 11 13 17 और 19, ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जो कैसी हैं? प्राइम नंबर है, जिनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, ये भी प्राइम नंबर है। तो कितनी है ये भी 4 है, ये भी 4 है, ठीक है। 11 से 20 तक ये होगी। 21 से 30 तक 23 और 29 केवल 2 ही संख्याएं ऐसी हैं जो 23 और 29 है, जो प्राइम नंबर है। 31 से 40 में भी 2 ही ऐसी संख्याएं, 31 और 37। इसके अलावा 41 से 50 में 3 संख्याएं, 41 43 और 47, 47। इसके अलावा 51 से 60 में भी 2 हैं, 53 और 59। इसके अलावा 61 से 70 में 61 और 67 2 ही हैं। इसके अलावा 71 से 80 में 3 है, 71 73 और 79। इसके अलावा 81 से 90 में भी 2 है, 83 और 89, ये प्राइम नंबर है। इसके अलावा 91 से 100 में केवल 1 प्राइम नंबर है, 1 प्राइम नंबर भी कौन सा? 97, केवल एक ही प्राइम नंबर है, जो कौन सा है? 97, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो अब इसमें आपको ग्रुप वाइज मैंने ये भी बता दिया, टोटल 1 से 10 तक 4 संख्याएं, आगे 11 से 20 में भी 4 है, फिर 2 है 2 है 3 है 2 है 2 है 3 है 2 है 1 है, और ये टोटल है जो कितनी है? 25 है। ये आपके सामने मैंने लिख भी दिया ऊपर ही ऊपर कि 1 से 100 तक की संख्याओं में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 से 100 तक के जो नंबर है उनमें टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं, टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। तो टोटल अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं, ठीक है। टोटल पूछे तो ये हो गया। इसके अलावा क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है बच्चों कि 90 से लेकर के 100 तक, 91 से लेकर 100 तक, 91 से लेकर 100 तक कौन सा प्राइम नंबर है, और ऑप्शन आपको दे दे 93, अगला ऑप्शन दे दे 95, अगला ऑप्शन दे दे 97 और अगला ऑप्शन दे दे 99। ये पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये ऑप्शन दे दे, और हमें ये याद है तो हम डायरेक्ट आंसर लगाएंगे कि 97 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। बाकी ये सब कैसे नंबर है? ये कंपोजिट हो जाएंगे, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। बाकी ये सब भाज्य संख्याएं, जबकि ये अकेली 97 ऐसी संख्या जो कैसी है? अभाज्य संख्या। अब ये सारणी नहीं होती तो हम क्या करते? इन ऑप्शन में भाग दे देकर देखते कि किस में किसी का भाग जा रहा है कि नहीं।
और इस भाग दे देकर देखते तो हमारे से गलती हो भी सकती थी। कई बच्चे 93 को भी अभाज्य संख्या पढ़ते हैं कि 93 अभाज्य संख्या है, लेकिन 93 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है, 3 का भाग जाता है। अगर इसमें 3 का भाग देंगे तो जाएगा पूरा पूरा भाई, 1 का और 93 का तो जाएगा ही, इसके अलावा इसमें 3 का देंगे तो 3 का भी जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 31 बार। तो 93 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, केवल प्राइम नंबर 97 ही है, राइट। ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आपसे पूछा जा सकता है कि 51 से 60 तक कौन कौन से प्राइम नंबर है, 51 से 60 तक। अब ये सारणी याद है तो हमें पता है 51 से 60 तक के ग्रुप में कौन कौन से प्राइम नंबर आएंगे, 53 और 59 दो आएंगे। ये भी पूछ सकता था कि 51 51 से 60 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, कितने, संख्या पूछी, अब संख्या पूछी है तो कितने होते हैं 2, ये आ जाएगा आंसर। संख्या पूछेगा कि कितने होते हैं प्राइम नंबर तो आ जाएगा 2, और ये पूछे कि कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं तो ये आएगा 53 और 59, ये आंसर है, राइट। और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है बच्चों कि 41 से लेकर के 80 तक, 41 टू 80 80, 41 से 80, 41 से 80 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, टोटल टोटल पूछ रहा है, प्राइम नंबरों की संख्या बताओ। कहां से, 41 से 41 से लेकर 80 तक। तो 41 से 80 तक देखो 41 कहां है, ये रहा, 41 वाली ये लाइन ये रही, 80 वाली लाइन ये रही। तो 41 वाली में कितने प्राइम नंबर, 3, तो 3 तो ये रहे 3 3 प्लस, इससे अगला 41 वाली लाइन खत्म, आगे 51 से 60 वाली में कितने 2, ये हो गया 2, आगे 61 से 70 वाली लाइन में भी 2, ये हो गया 2, और 71 से 80 तक पूछा है तो इस लाइन में भी कितने 3, तो यहाँ के 3, तो जोड़ो कितने आगे 3 और 2 5, 2 7 और 3 10, तो 41 से 80 तक टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो टोटल प्राइम नंबर होते हैं 10, तो ये आपका आंसर होगा, टोटल प्राइम नंबर 10 होते हैं। तो ये कब आंसर आप दे सकते हो, कम समय में, ये जब आपके ये सारणी आपको अच्छे से याद है, आपने साफ साफ नोट डाउन कर रखी है आपके नोटबुक में और समझ समझ के लिख रखा है, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं और आपके समय की बचत हो सकती है, ठीक है। अन्यथा आप क्या करोगे कि 41 से 80 तक की संख्या लिखेंगे, फिर उन्हें भाग दे देकर देखेंगे कि 41 प्राइम नंबर है या नहीं, फिर 42 है कि नहीं, 43 है कि नहीं, 44 है कि नहीं, 45 है कि नहीं, और उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत अधिक टाइम लगेगा तो आपका क्वेश्चन छूटने का चांस रहेगा। जबकि हमें नवोदय सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का अगर एग्जाम क्रैक करना है, जो एंट्रेंस एग्जाम पास करना है, तो उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करनी है और हमें समय की बचत करनी है, समय बचाना है, जल्दी से शॉर्ट तरीके अपनाने और समय की क्या करनी है, बचत करनी है। इसीलिए मैंने ये सभी सारणी बना रखी, सब प्रकार की सारणी बना करके आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि इनमें आपको अच्छे से याद रहेगा। इधर आप टोटल डिजिट बता सकते हो, 25 होते हैं, 1 से 100 तक में टोटल प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, 25। आपसे कोई भी वर्ग में पूछ सकता है कि 0 से 10 तक के वर्ग में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 4। उनको पूछे कि कौन कौन से होते हैं तो आप बता सकते हैं 2 3 5 7 होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि 31 से 40 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं तो 31 से 40 तक 2 प्राइम नंबर होते हैं। अगर आपसे ये पूछे कि 31 से 40 में कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं तो कौन कौन से के लिए क्या जाएगा, 31 और 37, इस प्रकार से आ सकते हैं। तो अब इस सारणी में से प्राइम नंबर वाली ये सारणी आपके सामने, इसमें से कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे आप गलत नहीं कर सकते, आपसे गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारणी आपको याद है तो ये आपसे गलत नहीं हो सकता। अब ये इनको देख करके मैंने इन सबको देख करके एक मोबाइल नंबर तैयार कर दिया, ये ट्रिक के रूप में आपको ये मोबाइल नंबर याद रख लेना है। क्या है कि 44 223 आपको याद रखना है, 44 223 223 21, ऐसे इसको 4 खानों में डिवाइड करके याद कर लेना, आराम से याद हो सकता है। क्या 44 223 223 और 21, ऐसे याद करना है, 44 223 223 21, इस प्रकार से आपको प्राइम नंबर की सारणी के मोबाइल नंबर याद करने हैं। अब इससे क्या पता लग गया आपको, पता है सरू का 4 है वो 1 से 10 वाले ग्रुप का है कि 1 से लेकर 10 तक के वर्ग में, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में कितने प्राइम नंबर है, 4। फिर अगला 4 है वो 11 से 20 तक की संख्याओं का है। अगला 2 है वो 21 से 30 तक की संख्याओं का है। अगला 2 है वो 31 से 40 तक की संख्याओं का है। अगला 3 है वो 41 से 50 तक की संख्याओं, इस प्रकार से चलेंगे।
तो ये आपको मोबाइल नंबर याद हो गए तो आपको ये 10 ग्रुप के बना दिए, इनको अच्छे से याद कर लिया तो आप इसके क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। ये सारणी में अगर इस प्रकार याद नहीं है तो ये सीधे याद करो 44 223 223 21, राइट। और इसके आधार पर आप प्राइम नंबर के आंसर आराम से दे सकते हैं। इसके अलावा इनका जरूर याद कर लेना है, इनको एक बार 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 रफ कॉपी में लिख लिख कर देख लेना है। 1 से 100 तक के प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं दिमाग में बैठा लेना है, पहले याद करना है, फिर बार बार रफ कॉपी में लिख लिख कर देखना है और समझ समझ के लिखना है। उसके बाद प्राइम नंबर वाली इस सारणी से कोई भी प्राइम नंबर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आपसे 1 से 100 तक के आपके सिलेबस में लगभग 1 से 100 तक के ही प्राइम नंबर पूछता है। 1 से 100 तक की संख्याओं के ही क्या पूछते हैं प्राइम नंबर। और ये आपको अच्छे से, ये ट्रिक है, ये मोबाइल नंबर है, एक प्रकार से इसको अच्छे से याद कर लेना है, याद रखना। फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि कितने प्राइम नंबर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किसी भी ग्रुप के या किसी भी संख्या के, तो आप आराम से बता सकते। ठीक है गाइज, अब तक का जो पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज करना है, रिपीट करना है, बार बार एक्सरसाइज करनी है, क्वेश्चनों को बार बार करना है। और कोई क्वेश्चन नहीं हो पाया, कोई बातें अगर नहीं समझ में आई तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका आंसर आपको दे दिया जाएगा, राइट। दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और दोनों लैंग्वेज में जो उतारना चाहे तो दोनों लैंग्वेज में उतारो, जो बच्चा हिंदी में पढ़ना चाहे वो हिंदी का उतारो, इंग्लिश में पढ़ना चाहे वो इंग्लिश में उतार सकते हैं। और आराम से अच्छे से तैयारी करना है, रेगुलरिटी बनाए रखनी है और रेगुलर वीडियो को देखना है, ठीक है। रोज कोई भी वीडियो को आपको मिस नहीं करना है, वीडियो को डेली देखना है और अच्छे से पढ़ना है और एक्सरसाइज करनी है, बार बार रिपीट करना है, ठीक है गाइस। थैंक यू, धन्यवाद।